हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी से आप लोगों को नीट एग्जाम के लिए करना है और कौन कौन सी बातें ऐसी है जिससे कि आप लोगों को बचना है। बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है ना, अभी से आप लोगों को जब लास्ट टाइम आ गया है एग्जाम का, अभी से आप जो भी फालतू इधर उधर का टाइम बर्बाद करते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी से क्रिकेट खेलना बंद, अभी से इधर उधर दोस्तों के साथ पार्टी करना बंद, टाइम इधर उधर स्पेंड करना बंद। आप अगर चाहते हो कि आने वाला 4-5 महीने के बाद जो भी एग्जाम होने वाला है उसके बाद रिजल्ट आने वाला है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो, आप कॉलेज में जाकर के वहां पे लाइफ को एंजॉय करें, तो अभी से आपको 3-4 महीना तो कम से कम सेक्रीफाइस कर लो यार। बिल्कुल स्टॉप कर दो सब कुछ। अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे पूरी तरह से अपने आप को, नहीं होगा रिजल्ट, गड़बड़ा जाओगे, पूरे साल भर का पढ़ा लिखा सब चौपट हो जाएगा। आप अभी से बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करोगे, दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलोगे, आप जाकर के इधर उधर चौराहा पे घूमोगे, आपका फोकस रहेगा ही नहीं सब्जेक्ट के ऊपर। आप जो भी भर दिन पढ़ोगे इधर उधर टाइम बर्बाद करोगे, आपका पूरा का पूरा फोकस गड़बड़ा जाएगा, सारे सब्जेक्ट के बातों को भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा। तो जो भी इधर उधर टाइम बर्बाद होता है उस टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ने पे, जितना हो सके मैक्सिमम एक एक सेकेंड का, एक एक पल का, एक एक क्षण का इस्तेमाल करो बातों को सोचने में, समझने में। किसी को इधर उधर आपको फालतू के बात में नहीं उलझना है, आपको कहीं भी इधर उधर टाइम को बर्बाद नहीं करना है। अभी से आप लोगों को रोकना पड़ेगा इस बातों पे। नहीं तो बता देता हूं, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करेंगे लगातार, उसके बाद जाकर के वो क्या करेंगे, मोबाइल निकाल करके रील्स देखेंगे या फिर मूवी देखेंगे या कॉमेडी देखेंगे। उससे क्या होता है ना, आपका सब्जेक्ट से ध्यान हट करके और उस बातों पे चला गया। और आप जानते होंगे रियलिटी जो होता है कि कॉमेडी हमारे दिमाग को, या मूवी हो गया हमारे दिमाग को, रील्स हमारे दिमाग को ज्यादा अच्छा लगता है, उस बातों को ज्यादा होल्ड करके रखता है, वो कंटेंट को ज्यादा होल्ड करके रखता है। अब पढ़ाई की जो बातें होती है ना, वो हमारे दिमाग को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो बात इरिटेट करता है, तो वो बात को वो होल्ड करके याद नहीं रखना पसंद करता है, उसको ही भुला देता है। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आप पढ़ते हैं उसका कंटेंट आपके लिए जरूरी है, वो याद रखना ज्यादा जरूरी है दिमाग के लिए। लेकिन दिमाग का जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, उसमें वो जल्दी फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि दिमाग को अच्छा नहीं लगता है, वो रुचिकर नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो कच्चा बादाम वाला जो आप देखते हो रील्स, वो अच्छा लगता है। जो भी आप इधर उधर जाकर के देखते हो मूवी, वो अच्छा लगता है। उससे बचना पड़ेगा कि पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने का मन करे तो यूट्यूब पर जाकर के किसी टीचर का ही आप लेक्चर देखो, आपको फायदा करेगा। मेरी बातों को आप सुन रहे हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कम से कम मोटिवेशन मिलेगा कि करना क्या है। ऐसे से टीचर का आप देखा करो वीडियो, ऐसे से मोटिवेशनल कुछ वीडियो दिखा करो, अंदर से कुछ आपको मिले एनर्जी। लेकिन फालतू का मोटिवेशनल वीडियो देखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है कि बहुत देख रहे हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा देख रहे हैं, काफी है। 10 मिनट 15 मिनट काफी है, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं देखना है। इस तरीके से आपको टाइम बचाना है, अभी से आप लोग कोशिश करें, ठीक है। आपका दिमाग कहेगा कि मत पढ़ो ना, आपको एक्सक्यूज भी देगा कि क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहेगा कि कल तो पढ़े थे इतना, आज रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, दिमाग का नहीं सुनना है, अपने दिल का सोचना है। दिल आपका कहेगा कि बेटा पढ़ ले, पिताजी ने बहुत लाखों खर्चा किया है, उम्मीद लगा कर घर में माताएं बैठे हुई, माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, सब टोला समाज के लोग आपको देख रहे हैं कि ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, और अगर आप नहीं बनेंगे सबका दिल टूटता है। आस पड़ोस के लोग हंसेंगे कि जाकर के 3-4 लाख रुपया तो बर्बाद करके आ गया, क्या किया। और कितना भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितना भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं, रिजल्ट नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अभी से आप कसम खा लीजिए कि आप अभी से टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इधर उधर फालतू की वीडियो नहीं देखेंगे, क्रिकेट विकेट आप नहीं खेलेंगे, बर्थडे पार्टी में जाकर के कुछ भी टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आप कसम खा लीजिए, आप अपने पढ़ाई पे 100% फोकस रहेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, जहां पढ़ाई की बात होगा वहीं पे रहेंगे, जहां पढ़ाई की बातें नहीं होगी उसके पास नहीं जाएंगे। सबसे पहले अभी से आप कसम खा लीजिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये गलती होती है बच्चों से अभी से कि वो किताब बदलते हैं। कोई कह दिया कि मैंने पिछली बार वो बनाया था ना तो मेरा अच्छा रैंक आ गया था, मेरा ये एडमिशन हो गया, और वो देख लेते हैं कि सही में वो तो पढ़ रहा है कॉलेज में, मेरा रिजल्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ये बुक नहीं बनाया हूं। बच्चों, इस टाइम में आपको कोई भी कुछ कहे, जो बुक आप पढ़ते आए हो वही आपके लिए सफिशिएंट है। बुक बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मत बदलिए। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, आप अपने कोचिंग का, अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको बनाइए, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ करके समझिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। 10-12 साल का, जो अभी से 10-12 साल का हुआ है अभी प्रीवियस ईयर नीट का एग्जाम, उसका क्वेश्चन बैंक बना लीजिए।
बहुत आपको मन करता है तो जेईई मेन का बना लीजिए, ठीक है, आईटी एडवांस का भी बनाने की जरूरत नहीं है, जेईई मेन का बना लीजिए। और उसके बाद एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और उसका लाइन बाय लाइन जो भी लिखा हुआ है, थ्योरी, रिएक्शन, न्यूमेरिकल, सब पढ़िए, सब बनाइए, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो फालतू की जो भी सब्जेक्ट वाइज बुक आता है मार्केट में, क्यों खरीदना? पैसा की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन होगा, और वो क्वेश्चन कभी नीट में आता भी नहीं है। आप किसी से जाके पूछ लीजिए, पिछले 5-6 साल का आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिए, किस चैप्टर में किस रेंज तक, कहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपको क्लास में टीचर उस रेंज तक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो अगर आपको क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया है, पूरा सब्जेक्ट एक एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आप क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाए हैं, क्लास नोट्स को आप अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, क्लास नोट्स को पढ़िए, खूब खूब पढ़िए, जितना हो सके क्लास नोट्स को पढ़िए। उसका आपको कितनी बार बोला है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो भी 10 साल का क्वेश्चन होगा उसको बनाइए, 10-12 साल का बना सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक एग्जाम्पलर आता है, एग्जाम्पलर बना सकते हो आप। उसके बाद आप लोगों को जेईई मेन का हो सके तो बना सकते हो, बाद में एक्स्ट्रा बुक बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो आप बुक को पढ़ते आए हो उसी को बार बार रिवीजन करो, ठीक है, बार बार रिवीजन करो बच्चों। एक बुक को 50 बार, 100 बार रिवीजन करो, 100 बुक को एक बार मत बनाओ, उससे रिजल्ट नहीं होता है। एक बुक कोई भी पकड़ो, सारा बुक अच्छा है, बस एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। वो नीट एग्जाम में जैसा पैटर्न है वैसा क्वेश्चन पे उसमें होना चाहिए, आप बनाओ, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कोई एक बुक जो आप अभी शुरुआत में सिलेक्ट किए हो, जो आपको कोचिंग ने मॉड्यूल दिया है, उसी को 100 बार बना लो। एनसीईआरटी को जितना हो सके 100 बार, कहने का मतलब यह नहीं कि काउंट करके अब 100 बार बनाना ही है, मैं एक बस आइडिया दे रहा हूं, जितना आपसे पॉसिबल है उसको पढ़िए। तीसरी बात यहां पे गलती ये होती है, यहां से बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, पूरा का पूरा भर दिन लगा दिया बायोलॉजी पढ़ने में, किसी दिन क्या किया, भर दिन फिजिक्स पढ़ने में लगा दिया। फिजिक्स वैसे भर दिन पढ़ता नहीं है, बहुत कम पढ़ता है, मैं जानता हूं। किसी दिन पढ़ा तो ऑर्गेनिक खाली पढ़ते रह गया। ऐसा नहीं करना है, आपको अपना टाइम टेबल जो भी सेट करना है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे आप लोगों को टारगेट फिक्स करना है, कि टारगेट फिक्स करके आपको पढ़ाई करना है। टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं करना है, टारगेट फिक्स करिए कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बैलेंस करके हर एक दिन पढ़िए। ऐसा कदापि मत करिए कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ा या 2 सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा। आपको हर दिन ऐसा पढ़ना है कि तीनों सब्जेक्ट का कुछ कुछ चैप्टर आपको रिवीजन होना चाहिए, और सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको उसको आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको आइडिया मिलेगा, तभी हमको रिवीजन होगा। इस बातों से भी आप लोगों को बचना है, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है कि सिर्फ बैठे, आज सुबह में उठे, भर दिन बायोलॉजी पढ़ लिए, लगा कि खूब पढ़ लिए, दिमाग को तो लगा कि आपने बहुत पढ़ाई कर लिया, लेकिन वो नीट एग्जाम के लिए नहीं है सही। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करके, और हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। और एक और बात बता देता हूं, चौथी बात एक और, यहां पे जिन बच्चे का अभी जो लास्ट टारगेट वगैरह बैच है या कोई अचीवर बैच है जो लास्ट में एडमिशन लिए थे, उनका सिलेबस अगर फिनिश नहीं हुआ है, तो वो बच्चे गलतियां यहां पे करते हैं कि लास्ट में क्लास ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, जितना पढ़ाई हुआ रिजल्ट हो जाएगा। नहीं होने वाला है, गड़बड़ हो जाएगा, फिर फंसोगे आप, फिर अगले साल आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको जो अभी क्लासरूम में चल रहा है, पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए अपना, और ज्यादा फोकस करिए उसी बातों पे जो भी क्लासरूम में चल रहा है। कभी भी क्लास मत छोड़ दीजिए, लास्ट में आपको अगले साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो गलती दोहराते रहोगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस आप लोग पढ़ो, और जो अभी आपको करंट टॉपिक चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो, और जो टाइम बचता है उसके बाद आप निकाल करके वहां पे लगाइए, ठीक है। एक और बात बताता हूं, यहां से बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं कि टेस्ट मिस कर देते हैं, उनको टेस्ट देने में खराब लगता है। अगर कम मार्क्स आ रहा है तो उनको शर्म आता है कि कैसे बताएं दुनिया को मेरा तो मार्क्स कम आता है, हम टेस्ट ही नहीं देंगे, इस टेस्ट को छोड़ देते हैं, अगले टेस्ट देते हैं। बच्चों, जब तक आप भागोगे ना ये टेस्ट वगैरह से, आपको डर लगते रहेगा और आपको कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो जो भी टेस्ट आपको अलाउ किया जाता है, AITS हो गया, स्पॉट टेस्ट हो गया, आगे DPP होगा, जो भी टेस्ट आपको देने के लिए अलाउ किया जाता है, हर एक टेस्ट में आप लोग बैठिए, टेस्ट को परफॉर्म कीजिए अच्छे तरीके से। अलाउ कर दिया जाता है कि आपको AITS देना है, स्पॉट टेस्ट देना है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, टेस्ट हर हाल में देना है, क्योंकि टेस्ट दोगे तभी आपको जो है पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, क्या क्या मेरे में कमी है, क्या क्या मेरा स्ट्रेंथ है। उसके मुताबिक आप लोग अपना फ्यूचर फिर प्लान करोगे, उसके मुताबिक आप लोग तैयारी करोगे, पढ़ना है। ये सारी गलती से आप लोग बचेंगे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके
तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और जैसा मैंने थोड़ा सा बातों को आप लोगों को बताया है, इसको फॉलो करके देखिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करिए। जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है मॉड्यूल के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग खूब सॉल्व करिए। उसके थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रिएक्शन है उसको जरूर बनाइए। हाँ, एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है बात, अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए मैं कहना चाहता हूं आप लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। जैसे कि आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब बायोलॉजी में जो आपको दिया हुआ है याद नहीं रहता है, या फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद नहीं रहता है, तो पूरा लिखो। जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो भी आप याद करना चाहते हो उसको लिखो। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जितना हो सके 6 बार 7 बार, जितना बार हो सके आप प्रैक्टिस करो, जितना आपको टाइम मिलता है। जब तक याद नहीं हो जाए पूरा लिख दो। अरे यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी को वो लिख देते हैं अपने कॉपी में, इतना प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं लिखते हैं। उसके लिए टाइम लगता है, पूरे साल मेहनत करता है। लेकिन अभी से आप कोशिश करोगे, ज्यादा अपना टाइम बढ़ा दोगे मेहनत करने पे, तो लिख सकते हो। तो जो चैप्टर याद करने वाला है, रिएक्शन वगैरह या बॉटनी जूलॉजी का, आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, लिखने से ज्यादा याद होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप लोगों को इस गलतियों से बचना है और जो करने के लिए बोला उसको करिए, और जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सूट होता है पढ़ाई के दृष्टिकोण से वो आप करिए। किसी का आदत होता है रात में जग के पढ़ने का, तो लोग रात में पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे का नकल नहीं करना है कि वो रात में 2 बजे तक पढ़ता है तो हम भी 2 बजे तक पढ़ेंगे। नहीं, आपका बॉडी रात में 11 बजे तक सपोर्ट करता है, 11 बजे सो जाइए पढ़ के, फिर सुबह में जल्दी उठ जाइए और जल्दी उठ करके आप बिल्कुल फ्रेश होकर के पढ़ने बैठ जाइए। तो किसी का नकल नहीं करना है। हर एक शरीर अलग अलग होता है, आपको जो अच्छा लगता है, जो आरामदेह लगता है, जैसे आपको पढ़ने में मन लगता है उस तरीके से पढ़िए, लेकिन खुश होकर के पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, एंजॉय करिए पढ़ाई को, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।